चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो एक दलित आदमी है उसपे जूता चला के मारा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी है तो ये मुमकिन है। 2014 से जब से ये निजाम आई है तब से दलितों पर किस तरीके से अपराध बढ़ते ही जा रहा है। हम ये वो अपराध कैमरों में कैद कर कर कास्ट प्राइड दिखाते हैं। हम नहीं भूलेंगे ऊना, हम नहीं भूलेंगे शबीपुर और हम नहीं भूलेंगे हरिओम वाल्मीकि को आपने कह के मारा कि बाबा का राज है। और उसी बाबा के भक्त यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनकी औकात पूछते हैं, कहते हैं कि तुम कोटा से आए हो तो तुमको बता दे, याद दिला दे कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं बाबा साहब का राज चलता है। हमारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाए। आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद खून बहा रहे थे तो इनके सावरकर और गोलवालकर इतना ज्यादा सीख कर आए थे कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को कमजोर किया जाए और हिंदुस्तान की जनता में इन्होंने दुश्मन तलाशा। और फिर आजादी के आंदोलन के ये गद्दार जब दंगे का कारोबार कर कर सत्ता में आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से तमाम मुसलमान अखलाक से लेके पहलवान से लेके 7 साल की शाहजेब को भी नफरत की भीड़ के हाथों सौंप दिया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से 2020 में पुलिस के सामने दिल्ली में दंगे कराए जाते हैं और उमर खालिद और शर्जील इमाम, जुल्फिकार फातिमा, मीरान हैदर सब समान नागरिकता के अधिकार की बात करते हैं तो यूएपीए लगाकर उनको जेल में भर दिया जाता है। उनको लाल शराब और क्रांतिकारी सरकार पेश करती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट मशीनरी के नेतृत्व में रोजाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जाता है और कहीं हिंदुस्तान की नौजवान जनता ये न पूछने लगे, ये न ढूंढने लगे कि नौकरियां कहाँ है, फंड कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तो मस्जिदों में मंदिर ढूंढने निकाल दिया जाता है। और लेकिन हम बता देते हैं, अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है और जब तक we the people of India हम जिंदा रहेंगे तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा। साथियों और इनकी आंखों में झटकती हैं महिलाएं। ये कहते हैं हमारे अध्यक्ष से कि चुप क्यों हो, सेक्स चेंज करा के औरत हो गए हो क्या। तो मैं इनको बताती हूँ कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर, ना फूला तुमसे डरी थी, ना नांगेली, ना फातिमा, ना ये लोग इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। शूद्र पशु नारी के अधिकारी और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। ये लोग उत्तराखंड में यूपीसी लाकर और तमाम स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद के नाम पे महिलाओं के राइट टू लाइफ को रोजाना तार करते हैं। और जब बेटियां पढ़ने निकलती है तो बीएचयू से लेकर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, बालासोर, मांडूसर उनका सीना दुभर करते हैं और जब वो अपनी आवाज उठाती है तो ये इनकी पुलिस बैरिकेड और डंडे लिए तैयार रहती है। और ये वो लोग हैं जिनकी आदत है, जिनकी फितरत है कि रेपिस्ट और सेक्सुअल असॉल्टर्स के लिए ये समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हम नहीं भूलेंगे उन्नाव, हम नहीं भूलेंगे कठुआ, हम नहीं भूलेंगे ब्रिटिश वालों का अपमान और हम नहीं भूलेंगे कि हाथरस में तो तुमने पीड़िता की लाश तक नहीं छोड़ी। साथियों, इलाहाबाद से, पटना से लेकर लखनऊ से लेकर बैंगलोर के आईटी सेक्टर में नौजवान भी
ที่จะมีสัญญาณเป็นโรงพยาบาล